जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, सैनिक समाचार आपके लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम होगा हक की बात सभी के साथ। इसकी जो रूपरेखा और आउटलाइन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। साथियों, प्रेजेंटली वैसे आपके द्वारा कमेंट किए गए सभी क्यूरीज की रिप्लाई उसी समय सैनिक समाचार चैनल द्वारा की जाती है, लेकिन अब सैनिक समाचार सप्ताह में एक बार यानी सैटरडे या संडे को एक स्पेशल लाइव सेशन आप सबके लिए वीडियोस के थ्रू जारी करेगा, जिसमें लास्ट एक हफ्ता में यानी लास्ट 1 वीक में आपके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण व कॉमन कमेंट्स की लाइव रिप्लाई की जाएगी। इस दौरान उसी कमेंट को पिक या सेलेक्ट किया जाएगा जिसके कंटेंट, जिसकी भाषा एप्रोप्रिएट हो और साथ ही यदि उसकी रिप्लाई दी जाती है तो वह सभी पेंशनर्स के लिए मददगार साबित हो। तो चलिए आज हम इस फर्स्ट सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का इस फर्स्ट सेशन में स्वागत है। और जो भी पूर्व सैनिक फर्स्ट टाइम यदि आज चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी जो सेशंस या अन्य किसी भी प्रकार का वीडियो है उसकी जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज आप देखिए कि किन किन डिफेंस पेंशनर्स का आज के इस सेशन में कमेंट को शामिल किया गया है तथा उनकी जो रिप्लाई है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी, जो सभी के लिए होगी। यानी उस कमेंट से रिलेटेड किसी भी डिफेंस पेंशनर्स को सेम समस्या या ऐसे कोई क्यूरी या प्रॉब्लम है तो उनको भी इसमें मदद मिलेगी। आइए करते हैं हक की बात सभी के साथ। देखिए, सबसे पहला कमेंट दलीप कुमार जी का यहां मैंने पिक किया है। इनकी क्यूरी है कि मेरा मोबाइल 3/32 GB यानी 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी है। इसमें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए हम जाएंगे आधार फेस आरडी के लिए, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो दिलीप जी को बताना चाहता हूं, साथ में सभी को बताना चाहता हूं कि जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर आप यदि फिंगर या थंब वाला डीएलसी के लिए जाते हैं या आप आधार फेस आरडी की डीएलसी के लिए जाते हैं तो उसके लिए मिनिमम जो कैपेसिटी है मोबाइल की वो आपको मीट करनी चाहिए, तभी आपके मोबाइल में जीवन प्रमाण और आधार फेस आरडी या अन्य कोई आरडी डिवाइस है उसकी ऐप डाउनलोड हो पाएगी। यदि आपके मोबाइल में ऐसा नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है आपका मोबाइल, तो आप किसी भी पूर्व पेंशनर जिनके मोबाइल में ये ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल है और वो एज ए ऑपरेटर साइन इन किया हुआ है तो उनका हेल्प लेके भी आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको मोबाइल के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन के लिए वो मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले आपको एंड्रॉयड 7 एंड अबव का वर्जन होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर है आपका मोबाइल का। उसके साथ ही जो रैम है वो मिनिमम 4 GB या उससे ज़्यादा हो सकती है। साथ ही आपके मोबाइल में एटलीस्ट 500 MB का फ्री स्टोरेज अवेलेबल होना चाहिए। जो आपका कैमरा का रेजोल्यूशन है वो 5 मेगापिक्सल और उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर आधार फेस आरडी इंस्टॉल कर पाएंगे और आप उसके बाद घर बैठे अपने से लाइव सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आप अपना फिंगर या थंब के अकॉर्डिंग अपना लाइव सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हो तो आपका जो मोबाइल की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम एंड्रॉयड 5 एंड अबव होनी चाहिए। चलिए अब हम दूसरा कमेंट ले लेंगे। ये है अमित कन्याल जी का। ये बता रहे हैं कि पीपीओ सैंक्शनड, पेंशन सैंक्शनड बट पेंशन नॉट कम टिल नो, आई एम वेटिंग फॉर 1 वीक। अमित जी, सबसे पहले जैसे कि हमारा माइग्रेशन का मैसेज आता है उसके बाद हमारा यूजर नेम और पासवर्ड आता है, उसके बाद आप अपना डाटा वेरिफिकेशन करते हो या फिर ऑटोमेटिकली स्पर्श द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद आपको यदि ये कार्रवाई आपकी पर्टिकुलर महीने के 5 तारीख से पहले हो जाती है तो 70 से 80% चांस रहता है कि उसी महीने में पेंशन आ जाएगी। पेंशन आपकी मिड ऑफ द मंथ क्रेडिट नहीं की जाती है, पेंशन महीने के लास्ट में ही क्रेडिट की जाती है। तो इस महीने में आपकी नहीं आई है तो आपकी 28 फरवरी को आ जाएगी। यानी जनवरी की जो आपको 31 को या 28 को क्रेडिट नहीं हुई है तो 28 फरवरी को आपको पेंशन आ जाएगी। यदि उस दौरान भी आपकी पेंशन नहीं आ पाती है तो इसका मतलब आपको कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप अपने ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हो स्पर्श के पोर्टल पर। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। यह है राधा मेनन जी का। ये बता रहे हैं कि माई पेंशन माइग्रेटेड टू स्पर्श, स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है
लेकिन अभी तक इस स्पर्श का पीपीओ नहीं मिला। जब मैं लॉगिन करके देख रहा हूं तो उसमें विल बी अवेलेबल सून लिखा हुआ रहा है। तो इसका जो जवाब है वो मैं बताता हूं कि आपका पेंशन का माइग्रेशन होने के बाद मिनिमम 15 डेज लगता है। जब पेंशन का माइग्रेशन होके आपने पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर लिया और सक्सेसफुल सबमिट हो गया तो मिनिमम 15 डेज लगता है आपका स्पर्श में पीपीओ का अवेलेबल होने पर। जब भी आपका पीपीओ अवेलेबल के लिए वहां से स्पर्श के सिस्टम में लिंक कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल के ऊपर एक एसएमएस आएगा। ये एसएमएस इस तरीके का होगा, आपका नाम होगा, आपका पेंशनर आईडी, आपका पीपीओ नंबर। उसके बाद बताया जाएगा कि टू व्यू योर एंटाइटलमेंट्स एंड लेटेस्ट पीपीओ लॉग ऑन टू, आप वेबसाइट में लॉगिन करिए आफ्टर 24 आवर्स। जब तक ये मैसेज नहीं आ पाता है इसका मतलब आपका पीपीओ और अदर एंटाइटलमेंट के डॉक्यूमेंट है जो आपके स्पर्श लॉगिन में लिंक नहीं हुए हैं। तो आप मैसेज का वेट करिए और उसके आप 2 या 3 दिन के बाद में लॉगिन करके देखिए, आपका पीपीओ आपका लॉगिन में अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है राजमोहन जी का। ये बता रहे हैं कि योर वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल। तो इसके लिए आपका धन्यवाद राजमोहन जी, ऐसे ही आप चैनल के साथ बने रहिए। फिर आगे इन्होंने बताया कि वन क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड अबाउट सबमिटिंग द लाइफ सर्टिफिकेट बाय द पेंशनर वर्किंग एब्रोड। अच्छी बात पूछिए, क्योंकि इस वर्ष की वेबसाइट विदेशों में नहीं खुलती है, तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें। ये आगे बता रहे हैं कि जैसे पुराना सिस्टम में जो लाइव बाहर रहते थे विदेशों में, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट इंडियन एम्बेसी या हाई कमीशन में जाके हर साल अपना जमा कर देते थे। बट इन दिस न्यू सिस्टम हाउ कैन ए पेंशनर लिविंग अब्रॉड कैन सबमिट द लाइफ सर्टिफिकेट, काइंडली गिव मी गाइडेंस ऑन टीबीआईएस मैटर। तो आपको मैं 2 या 3 तरीके बता देता हूँ। सबसे पहला कि जिस प्रकार आप अपना एम्बेसी में जाके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाते थे, सेम सिस्टम यहाँ भी है। आप स्पर्श का पीपीओ नंबर जब आपको पता चल जाता है तो आप स्पर्श के पीपीओ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर पाएंगे। उसका तरीका यह है कि आपका जो भी पहचान वाला या परिवार का यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, उनको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बताइए, वो लॉगिन करेंगे और परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे। वहाँ से आपका मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट टोकन नंबर के साथ जनरेट हो जाएगा। उसकी पीडीएफ आपको मेल पे सेंड करेंगे। वहाँ पे आप अपने हाई कमीशन से सिग्नेचर करवा के, और वहाँ पे वेबसाइट नहीं खुल रही है स्पर्श की, तो वापस इंडिया में भेज दीजिए आपके रिलेटिव के पास में। ये अगेन लॉगिन करेंगे और परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन में इनिशिएट रिक्वेस्ट में वापस आपकी पीडीएफ को अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार सिंपल है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आप हाई कमीशन से संपर्क करके वहाँ भी सबमिट कर सकते हैं। और इन दोनों तरीकों से नहीं हो पाता है तो पेंशन तो जब भी आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करोगे तो एरियर के साथ में वापस आई जाती है। यदि 1-2 महीने 3 महीने बाद में आपका वापस आने का प्लान है इंडिया में, तो यहाँ आके आप अपना डिजिटल या मैनुअल जो भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। अगला कमेंट है उमाकांत तिवारी जी का। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। ये बता रहे हैं कि पीसीडीए का सही तरीके से कोई जवाब नहीं मिलता। रिकॉर्ड को भी रजिस्ट्री किए, 3 बार स्पर्श का डॉक्यूमेंट भी भेजा, लेकिन फ़ोन पर भी कोई जवाब नहीं मिलता रिसीव हुआ है या नहीं। पीसीडीए की उदासीनता सबसे ज़्यादा है, वो किसी की बात को गहराई से लेते ही नहीं। उमाकांत जी, बिल्कुल आपने सही बताया है। पहली बात तो यह है कि एक सैनिक का दर्द सैनिक ही समझ सकता है। यदि पीसीडीए के जो एम्प्लॉयज हैं उनको 5-5 साल के लिए सेना में नौकरी करवाई जाए और उनको हार्ड फील्ड में रखा जाए तो वो समझ जाएंगे कि हमें एक्स सर्विसमैन को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनका फर्स्ट एंड लास्ट एक ही ऑफिस होता है जहाँ पर वो अपना बैठ के आराम से टाइम निकाल के चलते हैं। हाँ, वहाँ पे वो खुद अपना काम समय पे कर लेते हैं। लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए इस स्पर्श के लॉन्च होने के बाद में एक हेल्पलाइन खोला है। उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके देख लीजिए, लक बाई चांस 100 में से किसी एक का लग जाएगा, बाकी बिजी। कैसे बात करेगा कोई? क्या इतना हमारा संपर्क सिस्टम खराब है कि इस हेल्पलाइन को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता? दूसरा, एक मेल होता है, वो एक ऑफिशियल चैनल होता है। आप रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट करते हो, वो लेटर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन ईमेल पर भेजा हुआ लेटर 100% पहुंचता है। और डिजिटलाइजेशन के इस जमाने में विदेशों में जो ईमेल एक अथेंटिकेटेड प्रूफ होता है कि ईमेल किसी ने कर दिया, तो उसका रिप्लाई 100% बनता है, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उनके अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारे आप ईमेल कर दो, वहाँ पे अभी हमें पता ही नहीं कोई खोलता होगा या नहीं खोलता होगा। उस ईमेल में से किसी का मेल आया तो उसको डाउनलोड करता होगा, उसकी रिप्लाई के लिए कोई ऑफिस होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है इस चीज़ों के ऊपर। तो एक ही तरीका है आपका
कि ऐसी समस्या आ रही है तो या तो आप सीपी ग्राम्स पर डालिए, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन ट्रैकिंग होगा आपकी कंप्लेंट का, लेकिन उसमें कंप्लेंट डालने के साथ आपने अपने पूरे प्रूफ अटैच करने हैं। नहीं तो वो आपको सीधा डायरेक्टली बोल देगा कि आप पीसीडीए से संपर्क करो या रिकॉर्ड से संपर्क करो। आपने बताना है कि मैंने ऑलरेडी पीसीडीए और रिकॉर्ड से संपर्क कर लिया, कोई जवाब नहीं आ रहा है, ये भी कार्रवाई नहीं हो पाती। उसके बाद आप आरटीआई लिखिए रिकॉर्ड ऑफिस को कि मैंने सो एंड सो एप्लीकेशन सेंड किया था, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए, मेरा ईमेल आईडी अपडेट हुआ है या नहीं, प्लीज रिप्लाई मी। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं सत्या सिंह जी का। सर मेरा इस वर्ष में अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है। सर मैं 2018 में रिटायर्ड हुआ था आर्मी से। सत्या जी मैं आपको बताना चाहता हूं, और बाकी सबके लिए जिनका भी माइग्रेशन 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट आए हैं उनका नहीं हुआ है, सबके लिए कॉमन है कि सबसे पहले तो आप ये मत सोचें कि मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर्ड है तो इस पर्स में भी रजिस्टर हो जाएगा। नहीं, बैंक अलग सिस्टम रह गया। बैंक से डाटा उठा के इस पर्स जो है किसी पूर्व पेंशनर का इस पर्स में माइग्रेशन नहीं कर रहा है। बैंक माइग्रेशन जब करता है तो आपके जो पेंशन डाटा जो कि आपके रिटायरमेंट जाते समय आपके रिकॉर्ड ऑफिस ने जो पीसीडी को भेजे थे उनमें यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर है तो आपका अपडेट कर देगा। और उस समय यदि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपने दिया वो आज आपका वर्किंग कंडीशन में नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो भी वो पुराना अपडेट कर देगा। तो इस प्रकार यदि आपका सही अपडेट हो जाता है और मोबाइल और ईमेल एक्टिव है तो आपको हर समय पर मैसेज आते रहेंगे माइग्रेशन का, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड का, उसके बाद पीपीओ का, उसके बाद में जो भी आप सर्विस रिक्वेस्ट डालोगे उसका। यदि रजिस्टर नहीं है तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप पीसीडीए की मेन वेबसाइट पे जाएं। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ये पीसीडीए की मेन वेबसाइट है pcdapension.nic.in। इस तरीके की खुलेगी मोबाइल में। पीसी में खोलोगे तो कुछ अलग व्यू दिखाई देगा। आप नीचे चलिए, जो इस प्रकार का लिखा आएगा यहाँ पे आपको माइग्रेशन इनटू स्पर्श लिखा हुआ दिखाई देगा। उसी के नीचे लिखा हुआ है चेक स्टेटस। आप चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको फिर नो योर स्पर्श पीपीओ, जो पोस्ट 2016 रिटायरीज है उनके लिए सजेशन है कि वो हफ्ते में एक बार जरूर चेक कर लें। भरोसा नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगा और वो एक्टिव है या नहीं है और उसको वो अपडेट करेगा नहीं करेगा, हो सकता है गलत भी अपडेट कर दे। तो यहाँ पे आप चेक करिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक नंबर पर ईपीपीओ से, ईपीपीओ नहीं जनरेट हो रखा है तो आप अपना आर्मी नंबर से कर सकते हो या जीपीएफ नंबर से कर सकते हो, जो ऑफिसर है तो आईसी नंबर से कर सकते हो। तीसरा है आपका बैंक अकाउंट नंबर। तो नीचे वाली दोनों चीज़ें सिंपली सभी के पास अवेलेबल और याद भी रहती है। जो भी है आपने यहाँ पे सेलेक्ट करिए। नीचे एंटर ऑप्शन वैल्यू में आपने जो सेलेक्ट किया, यदि बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया तो बैंक अकाउंट नंबर डालिए, आर्मी नंबर सेलेक्ट किया तो आर्मी नंबर डालिए, और ईपीपीओ नंबर सेलेक्ट किया तो ईपीपीओ नंबर यहाँ पे एंटर ऑप्शन वैल्यू में डालिए। इसके बाद नीचे इमेज वेरिफिकेशन में जो ऊपर 8+6 लिखा हुआ है, इस प्रकार हर बार चेंज होता है, उन दोनों को जोड़ के बराबर करके जो भी आता है इमेज वेरिफिकेशन वाले कॉलम में डाल दीजिए और सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद यदि आपको इस तरीके का मैसेज दिखाई देता है, योर इंसर्ट रिकॉर्ड नोट फाउंड, इसका मतलब यह है कि आपका अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है। और यदि आपको अभी जैसे विंडो पे दिखाई दे रहा है इस तरीके का दिखाई देता है, जहां पे आपको अपना सबसे पहले ओरिजिनल पीपीओ नंबर दिखाई देगा, उसके बाद आपका नाम दिखाई देगा, उसके बाद आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर यहां पे दिखाई देगा, इसका मतलब आपका माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में हो चुका है। ये आपने स्पर्श का पीपीओ नंबर नोट कर लेना है। यदि आप सर्विस पेंशनर है तो उसके पीछे 01 लगाइए, और यदि फैमिली पेंशनर है तो 03 लगाइए। ये 12 डिजिट का स्पर्श का पीपीओ नंबर होता है, इसको 14 डिजिट बना लीजिए। ये कार्रवाई करने के बाद आपको देखो ऊपर लिखा हुआ है योर पीपीओ डिटेल इज अवेलेबल ऑन स्पर्श वेबसाइट, प्लीज विजिट स्पर्श वेबसाइट। तो इसी ब्लू बटन को क्लिक कर देना है, आप स्पर्श में चले जाएंगे। वहां जाके आपने फॉरगॉट पासवर्ड करना है, और इन सब के जो फॉरगॉट पासवर्ड करके यदि आपने कैसे अपना रिट्रीव करना है पासवर्ड, नया पासवर्ड कैसे मंगाना है, या आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो भी वहां पे आपको पता चल जाएगा। यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो वो बोलेगा कि आपका ये मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट ये है, इसके ऊपर पासवर्ड आएगा तो आप ओके कर दीजिए। अदरवाइज बोलेगा कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, और आपका जो मोबाइल का जो 4 डिजिट बताएगा तो उसके लिए क्या करना है, उन दोनों के वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके उनको। ये देखिए आपको जो सामने वीडियो दिखाई दे रहा है, स्पर्श लॉगिन ट्राई दिस इफ स्पर्श यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट रिसीव्ड। कभी कभी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिलता, या हमारे को मिल भी जाता है तो मोबाइल में हम ध्यान नहीं देते हैं, वो डिलीट हो जाता है। तो इस वीडियो को देखें, इसके अंदर पूरे कंप्लीट बताए हुए हैं, पूरे कंप्लीट जो स्टेप है वो बताए हुए हैं, आप देखिए करिए, आपका फ्रेश पासवर्ड आ जाएगा और आप लॉगिन कर पाएंगे।
और यदि इस समय आपको मैसेज ऐसा लिखा हुआ आता है कि योर मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि जो दोबारा जो फ्रेश पासवर्ड मंगाओगे वो मोबाइल पर ही आएगा, ईमेल पर नहीं आएगा, तो आप इन वीडियोज़ को देख के स्टेप बाय स्टेप समझ के और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रिकॉर्ड के थ्रू पीसीडीए के स्पर्श में कैसे अपडेट करवाना है वो आप जान सकते हो। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अपडेट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी विद स्पर्श अफसर्स के लिए भी है, MP5 और रोदरा में कैसे करना है, और जेसीओज एंड OR के लिए भी है कि आपको इस रिकॉर्ड में और स्पर्श में कैसे करवाना है। इसके साथ ही साथियों नीचे एक आपको स्पर्श पेंशन सिस्टम हैंडबुक दिया हुआ जो कि स्पर्श से संबंधित A to Z स्टेप इसके अंदर है। आप जाइए देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, 46 मिनट का है, आप देखिए, लेकिन ये 46 मिनट आपने निकाल के पूरा देख लिया तो स्पर्श से संबंधित मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसके अंदर आपको एक PDF मिलेगी डाउनलोड करने के लिए, कंप्लीट स्टेप 1 to स्टेप 5 स्पर्श में माइग्रेशन से लेकर आपका PPO और पेंशन आने तक के स्टेप दिए हुए हैं। आप जरूर देखिए, उसमें PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके मोबाइल में रख लीजिए। वहाँ पे हर वीडियोज़ के लिंक है डेमो के साथ में, क्लिक करिए, देखिए और अपना जो भी रिक्वायरमेंट है स्पर्श की पूरा करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। ये कमेंट है शीला जी का, ये बता रहे हैं कि डिफेंस का सिविलियन नोडल अफसर भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि चैनल पर ये एक वीडियो है जिसमें डिफेंस सिविलियन के इस पर संबंधित सभी पूरे भारत के नोडल ऑफिसर्स के नाम, एड्रेस, नंबर और डिपार्टमेंट का कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। आप इसमें से अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस और नोडल अफसर का नाम सेलेक्ट करिए, उसको कोशिश करिए, यदि फ़ोन लगता है तो ठीक, अदरवाइज क्योंकि डिफेंस सिविलियन के डिपार्टमेंट जो होते हैं जहाँ से लास्ट रिटायरमेंट लिया है वो डिपार्टमेंट होता है उनका, वहीं पे संपर्क करना। मान लो कोई उधमपुर से रिटायरमेंट हुआ तो वो लाइफ टाइम वही डिपार्टमेंट रहेगा और सब पेंशन से संबंधित कार्रवाई वही करेगा। तो नहीं हो पाता है तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट अगेन करूंगा कि आप जाइए PG पोर्टल पर, PG ग्रीवेंस जो पेंशन से रिलेटेड ग्रीवेंस डालिए, और दूसरा आप RTI लगा सकते हैं, तरीका यही है। और इसके अलावा यदि आप फिजिकली यदि नज़दीक पड़ रहा है आपका डिपार्टमेंट तो वहाँ जाके विजिट करके आप अपना काम निकलवा सकते हो। नेक्स्ट है कमेंट बिशन मतवाल जी का, ये बता रहे हैं कि CPPC और बैंक के पास सभी पेंशनर्स के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, पेंशनर्स की पेंशन माइग्रेट होते समय मोबाइल नंबर क्यों नहीं लिया गया। दूसरा, यूजर ID एंड पासवर्ड पेंशन अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है उस पर पेंशनर्स को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। वैसे मैंने इसका रिप्लाई अभी जस्ट पहले किया था कि बैंक से इस माइग्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। आपका माइग्रेशन PCDA पेंशन इलाहाबाद कर रहा है। PCDA पेंशन इलाहाबाद के पास जो भी आपके रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशन डाटा आपके रिटायरमेंट के टाइम पे भेजा था उसी डाटा से आपका माइग्रेशन किया जा रहा है। सभी डिफेंस पेंशनर्स की PCDA में एक फाइल बनी होती है, डोजर होता है, जो कि पेंशन आने से लेके लाइफ टाइम तक वो मेंटेन किया जाता है। उसमें यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा तो PCDA स्पर्श में अपडेट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो नहीं करेगा या नहीं हो पाता है तो उसका तरीका मैंने अभी जस्ट पहले बता दिया कि आप जाइए चैनल पे, वीडियो देखिए, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू अपडेट करवाइए। अगला कमेंट है सुरेश कुमार जी का, ये बता रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जय हिंद। ये हैंडबुक के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी मेहनत लगी है, लगभग 10 से 15 दिन कंटिन्यू मेहनत के बाद हैंडबुक एक जारी की है सैनिक समाचार ने। वो सभी डिफेंस पेंशनर्स को मेरे पास फीडबैक आई कि सब जगह वो सर्कुलेट हो चुकी है और सब उसी का फायदा उठा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को भी कोई अपना डिफेंस पेंशनर देख रहे हैं, किसी के पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वीडियो देखें, हैंडबुक डाउनलोड करें और सब कुछ उसके अंदर A to Z क्लियर है। अगला कमेंट है भवानी दत्त जी का, ये बता रहे हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पेंशनरों विशेषकर पुराने पेंशनरों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सैनिक समाचार चैनल को इतना रेस्पेक्ट दिया और ये एकमात्र ऐसा भरोसेमंद चैनल है जहाँ पे आपको हर एक वीडियो ज़रूरत का ही डाला जाता है। अननेसेसरी फालतू यहाँ पे कोई बातें नहीं की जाती कि बड़ा चढ़ा के कुछ भी बता दिया जो अनगरल बातें हैं, जो ऑथेंटिक नहीं है या जेन्युइन नहीं है या जो आपको पसंद ना आए वो नहीं है, वो बातें यहाँ पे नहीं है। आपको 100% मदद का ही जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। अगला कमेंट है कोतानपानी दोराई राज का, ये बोल रहे हैं कि नो लॉगिन एंड पासवर्ड गिवन, हैर मोर देन 350 पेंशनर्स नोट रिसीव्ड दियर जनवरी 22 पेंशन, 8 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची रिटायर्ड, व्हाट इज द सॉल्यूशन। दोराई राज जी, सॉल्यूशन ये है कि जनवरी का टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पेंशन कुछ एक डिफेंस पेंशनर और सिविलियन पेंशनर की नहीं आई है, तो उनका खबरों से पता चला है कि वो जो 28 फरवरी को आने वाली है
उसके साथ दोनों महीनों की पेंशन क्रेडिट कर देंगे। कुछ बैंकों के साथ लिंकिंग के कारण प्रॉब्लम आई है। एक ई कुबेर करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर है, जिसके बेस के ऊपर पीसीडीए इस पर हमारे को पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कृपया थोड़ा साथ में बने रहिए इस पर के साथ। और जो पेंशन एक महीने यदि नहीं मिलती है, एक पेंशनर का दुख तो पेंशनर ही समझ सकता है। लेकिन अब वही बात है कि एक संस्था एक दीवार है, इस पर सर मारेंगे चोट हमारे को लगेगी और ज़्यादा डिले होगा। तो 28 फरवरी तक वेट करिए। नहीं हो पाता है तो आप कंप्लेंट या शिकायत जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं। अगला कमेंट है प्रशांत माधुकर जी का। सर क्या 7th पे कमीशन में रेट रिवाइज नहीं हुआ क्या? ये बात कर रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आफ्टर रिटायरमेंट। तो प्रशांत जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हम बोलते हैं जब तक सर्विस करते हैं तभी। रिटायरमेंट के बाद में हमारे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से लागू नहीं है। ये एज ए एनजीओ यानी वेलफेयर या फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे को दिया जा रहा है, जो कि आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड होता है, 7 तारीख को आता है। उसमें यदि हमारे देश के लोग या संस्थाएं या हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो उसमें फंड बनता है, उस फंड में से हमारे को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है अप टू हवलदार रैंक वाले रैंक तक के एक्स सर्विसमैन के बच्चों को, और वो 1000 पर मंथ है। इसका 7th सीपीसी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। ये है हरिंद्र दीक्षित जी का। ये बोल रहे हैं थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट, योर हार्ड वर्क, वेरी नाइस, आई सैल्यूट यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, चैनल के साथ बने रहिए। मेहुल जोशी बोल रहे हैं, मेहुल जोशी जी, और कोई ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि हमारी आईडी में पर्सनल डिटेल के अलावा कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इन्होंने ये क्यूरी की थी जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के बाद हमें उसका ट्रैक स्टेटस कैसे करना है। तो इन्होंने बिल्कुल सही पूछा है कि यदि हमारे को कंप्लीट डिटेल दिखाई नहीं दे रही है तो हम उसको ट्रैक कैसे करें। तो मेहुल जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक हफ्ता और वेट कर लीजिए, आपकी डिटेल पूरी उसमें अवेलेबल हो जाएगी। और अभी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया है, सबमिट हो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आशा यही रखेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा यदि आपने डिटेल पूरी जानकारी सही भरी है। तो यदि नहीं हो पाता है तो आपका जब भी कंप्लीट प्रोफाइल डाटा अवेलेबल हो जाएगा इस वर्ष में, आप एक बार चेक कर लीजिए। वहां पे आपको नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन जो डेट है वो 1 साल बाद का दिखाता है। यदि आपने जनवरी में सबमिट किया तो जनवरी 23 का दिखाता है, या दिसंबर 21 में सबमिट किया तो दिसंबर 22 दिखाता है। तो इसका मतलब सबमिट हो चुका है आपका। अदरवाइज आप यदि फेल होता है तो दोबारा सबमिट कर सकते हैं, उसमें आपको ट्रैक स्टेटस में जाके उसकी स्टेटस भी पता चलेगी। अगला कमेंट है, यहाँ पे कमेंटर का नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पोगली कल्चर लिखा हुआ है। तो कमेंट में पढ़ के बताता हूँ आपको। इन्होंने पूछा कि सर मैंने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट की थी, वो रिजेक्ट हो गया सर, गजेटेड अफसर प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाई थी। तो मैं यह सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल का साइन किया हुआ लाइफ सर्टिफिकेट अथॉराइज नहीं है। आपको किन किन ऑफिशियल से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट साइन करवा सकते हो उसके बारे में इस चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा, सबसे नीचे आप देख पा रहे हो, ऑफिसर्स अथॉराइज टू साइन लाइफ सर्टिफिकेट। जाइए इसको देखिए, और जो भी 7-8 अथॉरिटीज़ को मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट साइन करने का अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है, उन्हीं से आप साइन करवाइए। और पोगली कल्चर इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप दोबारा से अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करिए, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट ही होगा। तो जो अथॉराइज ऑफिशियल है उनसे साइन करवा के सबमिट करिए। अगला कमेंट हम लेते हैं अर्जुन गाडगे जी का। ये बता रहे हैं कि सर मेरे पीपीओ में नाम गाडगे अर्जुन बलभीम है और आधार कार्ड में अर्जुन बलभीम गाडगे है, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताइए। इस पर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जब सबमिट करने जाओगे तब आपका वो सबमिट नहीं होगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि नाम और जो आपका स्पर्श में और स्पर्श पीपीओ और आधार में नाम सेम होना चाहिए, तभी आपका जो यूआईडीआई अप्रूव करेगा, क्योंकि वहां पे डाटा मैच होता है। नेक्स्ट कमेंट है पम्मी राजपूत जी का। ये बता रहे हैं कि सर जब मोबाइल नंबर रजिस्टर ही नहीं है तो ओटीपी कैसे आएगा, मोबाइल नंबर नहीं है उस पर वीडियो बनाओ सर प्लीज। पम्मी सर ऑलरेडी है जो वीडियो इसके ऊपर चैनल पर अवेलेबल है, जिससे यदि आप अपना माइग्रेशन चेक करना है तो माइग्रेशन चेक कर सकते हो, और यदि आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कैसे करवाना है उसके भी वीडियो अवेलेबल है। आप एक बार चैनल को विजिट करिए, और इससे जस्ट मैंने पहले अभी बताया भी है, आप उस वीडियो को देख के अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू इस पर में अपडेट करवा सकते हो। अगला कमेंट है HC भट्ट जी का। इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मेरा पेंडिंग आधार कंसेंट दिखा रहा है, कृपया एक वीडियो बनाएं। तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर हर प्रकार के हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वीडियो देखिए और अपना काम करिए।
तो मैंने उनको लिंक भेज दिया, इन्होंने अपना वीडियो देखा, उसके बाद इन्होंने धन्यवाद दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। वैसे ही आगे हमारे साथ बने रहिए। अगला कमेंट है सुधीर बेहरा जी का। ये बोल रहे हैं डियर सर, मैं 28 फरवरी 2022 को मैं हवलदार में पेंशन जा रहा हूँ, लेकिन मेरा इस पर मैसेज और ईमेल पर रैंक नाइक आ रहा है। इसके लिए क्या प्रोसीजर सर प्लीज़ बताइए। सुधीर जी, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करिए। अभी आपको केवल पर्सनल डिटेल दिखाई देगी। जब आपकी सर्विस डिटेल अवेलेबल हो जाती है तो आप मैनेज प्रोफाइल में जाके सर्विस डिटेल में जाके देखिए कि रैंक लास्ट हेल्ड क्या लिखा हुआ है। यदि आप हवलदार हैं, सबस्टेंटिव हवलदार हैं और लास्ट पेमेंट भी आप हवलदार का ले रहे थे, तो आप यूनिट से पार्ट ऑर्डर जरूर मंगवा लीजिए पहले ही। और इसके साथ ही जो फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आएगा POR से, उसमें देखिए आपका रैंक क्या है। यदि उसमें हवलदार आ रहा है तो ये इसका मतलब ये फीडिंग मिस्टेक है, आपके रिकॉर्ड ऑफिस ने आपका रैंक गलत फीड कर दिया है। इसके लिए आप चेंज नहीं कर सकते इसको, आपके पास में एडिट और अपडेट का ऑप्शन नहीं रहेगा। ये रिकॉर्ड ऑफिस को ही आपने एक लेटर लिखना पड़ेगा आपके FSA और पार्ट ऑर्डर के साथ। और यदि अभी आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उनको कॉल करके भी बता सकते हो, क्योंकि अभी आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन हुआ नहीं है तो रिकॉर्ड इसको चेंज कर सकता है। लेकिन जब आप एक बार पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर दोगे तो PPO आने तक कोई चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए, और आपका रिकॉर्ड ऑफिस कौन सा है वो मुझे आपने कमेंट में अलग से करना, मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उनसे आप संपर्क करिएगा ताकि ये चेंज अभी हो सके। और इस प्रकार का किसी और भी पूर्व पेंशनर्स को जो रिटायरमेंट जा रहे हैं, किसी प्रकार का एनोमली है तो वो अपना PDB से पहले रिकॉर्ड ऑफिस से चेंज करवा लें। नेक्स्ट कमेंट है लोकेश दीक्षित जी का। ये बोल रहे हैं कि मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड तो आ गया है, अभी तक पेंशन नहीं डाली है, प्लीज़ रिप्लाई। ऑलरेडी मैंने अभी सेम आपके जैसे ही कमेंट का एक रिप्लाई किया था कि पेंशन महीने के लास्ट डेट को ही आएगी, 28 तक वेट करिए, आपकी आ जाएगी पेंशन। नहीं आ पाती है तो एक बार PCD में कॉल करके पता करिए, नेक्स्ट आपकी मार्च में तो 100% आ ही जाएगी, यदि आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन और आपका पूरा बाकी प्रोफाइल डाटा बिल्कुल करेक्ट है तो। अगला कमेंट है पुलक कुमार जी का। ये बोल रहे हैं कि व्हाट अबाउट द पेमेंट ऑफ एडिशनल ग्रेचुटी ऑन अकाउंट ऑफ रिलीज ऑर्डर ऑफ फ्रीज्ड DFF जनवरी 20 से जून 21 फॉर दोज हु हैव रिटायर्ड बिटवीन दिस पीरियड। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि DA फ्रीज हो रखा है, उस दौरान पेंशन आउट हुए हैं, तो उनकी ग्रेचुटी का क्या है, बढ़ा हुआ DA उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। पुलक जी, हमारे जितने भी एक्सर्विसमैन लीग और सब इसमें लगे हुए हैं, बाकी सभी सेना की भी डिमांड है कि ये जो फ्रीज DA है उसको रिलीज किया जाए। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट इसके ऊपर अप्रूवल देगा, यदि DA उस समय का एरियर दिया जाएगा तो इसका मतलब जो बढ़ा हुआ DA उसका एरियर ग्रेचुटी का भी मिलेगा। बस इंतजार करिए कि ये फ्रीज जो DA है कब रिलीज किया जाता है, और रिलीज नहीं किया जाएगा तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट है शांति सिंह जी का। सर, मैंने अपना EPPO नंबर, आर्मी नंबर और अकाउंट नंबर तीनों डालकर देख लिया, लेकिन नो मैच इन्फॉर्मेशन बता रहा है, अब मैं क्या करूं। शांति जी, अभी आपने कुछ नहीं करना, जब तक बैंक से पेंशन मिल रही है लेते रहिए। जिस महीने बैंक से पेंशन बंद हो जाती है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मेरा हो सकता है कि माइग्रेशन हो चुका है, और हफ्ते में या 10 दिन में एक बार अपना माइग्रेशन रिपीटेडली रेगुलरली चेक करते रहिए। आप जैसे ही अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल से बताया था, लाइव एग्जाम्पल दिया था, जैसे ही आपका स्पर्श का PPO नंबर दिखाई देगा तो उस समय हो सकता है कि उससे पहले ही आपका यदि मोबाइल नंबर और ईमेल ID रजिस्टर्ड है तो आपको SMS वैसे ही आ जाएगा। यदि नहीं आ पाता है तो उस तरीके से आप अपना पासवर्ड मंगवा सकते हो, और मोबाइल नंबर ईमेल ID रजिस्टर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड के थ्रू अपडेट करवा सकते हो। अगला कमेंट है बाला साहिब कसीर सागर जी का। ये बोल रहे हैं बहुत बहुत अच्छा समझाया आपने, धन्यवाद, जय हिंद। बाला साहब जी ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का वीडियो देखा। इस वीडियो की खासियत ये है कि ये एक लाइव बिल्कुल बनाया हुआ है कि DLC जो मोबाइल से घर बैठे अपना चेहरे से, आंखों से, जैसे कि थंब और फिंगर स्कैन करके साइबर कैफे या कॉमन सर्विस सेंटर से हम DLC सबमिट करते हैं, वैसे ही अब हमारी सरकार ने घर बैठे अपने मोबाइल से सबमिट करने के लिए हमें ऑप्शन दे दिया है। तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप भी जाइए इस वीडियो को देखिए, वो क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, जो मैंने पहले अभी बता दी थी कि आपकी मोबाइल की जो मिनिमम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उसके अनुसार आप डाउनलोड करिए और अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे ही स्पर्श के साथ जमा कर सकते हैं। अगला कमेंट है संजय कुमार सिन्हा जी का। ये बता रहे हैं कि स्पर्श में जाते ही मेरा पेंशन हाफ कर दिया, वो भी 2 बार में क्रेडिट किया, वाई आई डोंट नो, इवन सो फार पेंशन स्लिप नोट अपलोडेड इन स्पर्श, वेरी बैड एक्सपीरियंस सो फार इन स्पर्श। सही बात है आपकी। जनवरी में क्या किया है कि लगभग 1000 से ऊपर पूर्व पेंशनर इन हैं, जो पूर्व सैनिक है, उनका DA ही क्रेडिट नहीं किया PCD ने। इसके पीछे टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं कि TCS की जो टेक्निकल प्रॉब्लम, TCS एक संस्था है जो कि
जिसने स्पर्श का सॉफ्टवेयर या स्पर्श का वेबसाइट को डिजाइन किया है। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसको पूरा नाम इसका, वो इस पर लगी हुई है और PCDA के ऑफिशियल को ये जानकारी लग भी चुकी है। उन्होंने बताया है न्यूज़पेपरों को दिए हुए इंटरव्यू में कि आने वाले जो फरवरी का लास्ट डेट होगा उस समय जो एरियर नहीं मिला है, जो टीए नहीं मिला है, उसका एरियर भी उनको दे दिया जाएगा। तो वेट करिए संजय जी 28 तारीख तक। नहीं हो पाता है तो अपने ग्रीवेंस तो आप पहले अभी भी दर्ज कर सकते हो, नहीं भी वेट कर रहे हो तो 28 तारीख के बाद में अपने ग्रीवेंस डाल दीजिए। अगला कमेंट उमेद सिंह जी का है। ये बता रहे हैं कि मेरा पेंशन नवंबर दिसंबर की स्पर्श से मिली पर जनवरी की नहीं मिली। यही जो टेक्निकल प्रॉब्लम अभी जस्ट में बता रहा था वो हुई है कि कुछ पेंशनर्स का बिल्कुल ही पेंशन नहीं आया और किसी का यदि पेंशन आया है तो बेसिक पेंशन ही आया है, उसके ऊपर डीए नहीं आया है। तो ये दोनों प्रकार की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम किया जा रहा है और इस महीने के लास्ट को आपको क्रेडिट कर दी जाएगी। अगला कमेंट है रॉकी सरकार जी का। माई पेंशन कुड नॉट क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 22, प्लीज टेल मी वाई कुडंट क्रेडिट माई पेंशन। सेम प्रॉब्लम जो भी मैंने उमेश सिंह जी वाला बताया, सेम प्रॉब्लम है और वेट करिए महीने के लास्ट तक का। नेक्स्ट है कल्याण चौधरी जी। इन्होंने बताया कि टेल अबाउट प्री 2016 डिफेंस सिविलियन पेंशनर रिगार्डिंग स्पर्श। प्रेजेंट टाइम में पोस्ट 2016 वो चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या डिफेंस किसी के भी पेंशनर हो या सिविलियन पेंशनर हो, उनका माइग्रेशन का आदेश आया हुआ है और ये माइग्रेशन 28 फरवरी तक मोस्टली कंप्लीट होने जा रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया जाएगा कि अब किस ब्रैकेट यानी किस पीरियड से किस पीरियड तक का माइग्रेशन शुरू होना है। तो जैसे ही इसके ऊपर नोटिस आएगा, कल्याण जी आप सबको और बाकी सबको भी जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा माइग्रेशन कब होगा, उनको सबको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका माइग्रेशन कब होना है। लेकिन इससे पहले यदि आप हो सकता है तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी किसी भी तरीके से स्टेटस चेक कर लें कि सही अपडेट है या नहीं। आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से एटलीस्ट संपर्क कर लें, उनको एप्लीकेशन डाल के उनको बता दें ताकि वो रिकॉर्ड ऑफिस टाइम पे आपका लेटर जो है PCD को भेज सके और आपके पेंशन डाटा के साथ में अपडेट हो सके। अगली क्यूरी कल्याण चौधरी जी का, इन्हीं का है। ये बता रहे हैं कि प्लीज गिव एड्रेस स्पर्श सर्विस सेंटर एट कोलकाता वेस्ट बंगाल। मैं कल्याण जी और सभी पूर्व सैनिकों को बताना चाहता हूं कि आप सैनिक समाचार पे एक बार विजिट करिए, वहां पे वीडियो में जाइए, आपको सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। हर प्रकार के स्पर्श सर्विस सेंटर के हो, चाहे लाइफ सर्टिफिकेट के हो, चाहे पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के हो, हर प्रकार का आपको वीडियो मिलेगा। आपको स्पेसिफिक ढूंढना है तो आप प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। वहां पे आपको देखें सबसे पहले पेंशन डाटा वेरिफिकेशन की प्ले लिस्ट मिलेगी जिसमें 4 वीडियो है। उसके बाद आपको मोबाइल, ईमेल, आधार और पैन कार्ड लिंक करने के वीडियोज मिलेंगे, वहां पे 5 वीडियो डाले हुए हैं। नेक्स्ट आपको इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है तो उसके भी 3 वीडियो वहां पे लाइव डेमो के साथ में है। नेक्स्ट CA का है, फिर RTI कैसे डालना है उसके बारे में है। उसके बाद आपने स्पर्श से अपने डॉक्यूमेंट्स PPO, पेंशन स्लिप और फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करना है उसके वीडियोस डले हुए हैं। नेक्स्ट आपने स्पर्श के ऊपर ग्रीवेंस कैसे रजिस्टर करना है उसके भी 3 वीडियो लाइव एग्जांपल के साथ डले हुए हैं। उसके साथ ही स्पर्श माइग्रेशन चेक के वीडियो भी आपको टोटल 11 वीडियो मिलेंगे, अलग अलग तरीके से आप कितने तरीके से अपना माइग्रेशन चेक कर सकते हैं। फिर आपने मैनेज प्रोफाइल में एडिट अपडेट कैसे करना है इनकरेक्ट डिटेल को, उसका वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे अभी कल्याण जी ने पूछा कि स्पर्श के सर्विस सेंटर, आप देख पा रहे हैं कि स्पर्श सर्विस सेंटर लोकेटेड इन इंडिया स्टेट वाइज, पूरे इंडिया का भी मिलेगा। टोटल 1000 स्पर्श के सर्विस सेंटर खोल दिए हैं स्पर्श ने पूरे इंडिया में, जिसमें स्टेशन हेडक्वार्टर, बैंक, PCDA इन सबको मिला के 1000 स्पर्श सर्विस सेंटर है। उनकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको स्टेट वाइज जैसे JNK है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, उड़ीसा, इसी प्रकार मध्य प्रदेश, नीचे वेस्ट बंगाल का भी आ जाएगा, उत्तराखंड का आ गया, बिहार का आ गया, ये पंजाब का आ गया, ये देखिए वेस्ट बंगाल का है। आप इसको खोलिए, वीडियो देखिए, आपको इसके अंदर कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि आपके वेस्ट बंगाल में कितने स्पर्श के सर्विस सेंटर है। जो आपके नज़दीक पड़ता है एड्रेस को वहाँ से नोट करिए, वहाँ जाइए, विजिट करिए और अपना स्पर्श से रिलेटेड काम निकलवाइए। अगला कमेंट है राजेश राज जी का। ये पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट PDV वेरिफिकेशन देन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन, प्लीज एडवाइस। राजेश जी और मैं सभी पूर्व सैनिकों को बताना चाहता हूं कि यदि आपका पास में आपका यूजर नेम और पासवर्ड है और आपने अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर दिया है तो आप पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक का वेट करिए, यानी PPO आने तक का वेट करिए। जैसे ही आपका PPO आ जाता है आप डाउनलोड करने के बाद अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। आपके माइग्रेशन के बाद आपको 2 महीने का समय दिया जाता है और ये डेट है जो सरकार टाइम पे एक्सटेंड भी कर रही है, क्योंकि इतना जल्दी इम्पॉसिबल नहीं है कि सभी का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाए, तो सरकार एक्सटेंड करती रहेगी। पेंशन आपकी बंद नहीं होने वाली, लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया इसके कारण बंद नहीं होने वाली, लेकिन गवर्नमेंट ने एक कट ऑफ पीरियड बताया है कि माइग्रेशन के बाद आपको 2 महीने के अंदर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देना है। यदि आपके पास में यूजर नेम और पासवर्ड नहीं आया है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट होने के ना होने के कारण, तो आप अपना स्पर्श का जो PPO नंबर है वो नोट करके और साइबर कैफे या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें। अगला कमेंट है सतीश कुमार जी का। ये बोल रहे हैं कि सर 16 डेज कंप्लीट लेकिन PDV करने पर
नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करें? डीएलसी सबमिट कर सकते हैं बिफोर पीडीवी। तो जो मैंने अभी जस्ट बताया था राजेश जी के कमेंट के ऊपर, वो आपके लिए भी लागू होता है, क्योंकि आपके पास में यूजर नेम और पासवर्ड आ रखा है और अभी 16 डेज ही हुआ है। अभी आपके पास में 1.5 मंथ पेंडिंग है। आप एक हफ्ता और वेट करिए, आपका अभी पर्सनल डिटेल दिखाई दे रही है, कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। आप पीडीवी करना, पीडीवी करने के बाद आप 15 से 20 दिन वेट करना और उसके बाद पीपीओ आपका आ जाएगा और आप अपना डीएलसी सबमिट कर पाएंगे। यदि आपका पीपीओ इसे लेट होता है तो आप 15 दिन जब बच जाते हैं आपके पास में, जिस डेट को आपको यूजर नेम और पासवर्ड आया, तो उसके 45 डेज के बाद आप अपना डीएलसी सबमिट कर देना, यदि आपका पीपीओ जनरेट नहीं होता है तो अभी आपके पास वेट करने का टाइम है, वेट करिए। अगला कमेंट है डीके रोय जी का, प्लीज कैन यू सेंड मी एप्लीकेशन फॉर्म टू मी, आई एम इन एन इंडियन नेवी स्पेशल पेंशन पर्सन। मैं सभी वेटरन्स और डिफेंस पेंशनर्स को बताना चाहता हूं कि आपको यहां पे वीडियो के साथ, हर एक वीडियो के साथ एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी डाउनलोड करने के लिए मिलता है और हर एक एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। लेकिन किसी से डाउनलोड हो पाता है या किसी से नहीं हो पाता है, जो मेरे को कमेंट कर रहे हैं तो मैं लिंक सेंड कर देता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक को क्लिक करके डाउनलोड करने की कोशिश करिए, आपको डाउनलोड वहां से हो जाएगा। यदि नहीं भी हो पाता है तो आप टेलीग्राम, जो सैनिक समाचार का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक भी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उसको ज्वाइन करिए। आपको वहां पे एक नहीं और भी कई प्रकार के फॉर्म्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि आपको काम आ सकती है, तो वह ज्वाइन करिए, डाउनलोड करिए और अपना काम समय पे सबमिट करिए। अगला कमेंट है नवीन कुमार जी का, ये बोल रहे हैं कि माई पीडीवी लिंक नॉट गेटिंग ओपन, shows an error, try after some time, what is reason behind this? The reason behind this is technical problem that has already been communicated by PCDA that a technical problem is going on and after some time it will be resolved and you can perform your PDV. नेक्स्ट कमेंट इज ये कंचन भट्टाचार्य जी का है, ये बता रहे हैं कि पेंशनर आईडी 12 डिजिट आया डिफेंस सिविलियन, अभी क्या करें? बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। अभी आपने अपना यूजर नेम, जो पेंशनर आईडी है 12 डिजिट का, वो आपका पीपीओ नंबर है, उसके पीछे यदि आप फैमिली मेंबर है तो 03 लगाए, सर्विस पेंशनर है 01 लगाए, वो आपका यूजर नेम बन गया। यदि आपका पासवर्ड आया है तो इन दोनों के साथ आप लॉगिन करिए, फर्स्ट टाइम इनिशियल पासवर्ड को चेंज करिए और जब लॉगिन कर पाएंगे तो आपको पर्सनल डिटेल दिखाई देगी, हफ्ते पर वेट करिए, कंप्लीट डिटेल आएगी और उसके बाद पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करिए। और इसके साथ ही आप चैनल पर विजिट करके हैंडबुक वाला जो कंप्लीट वीडियो है वो देख के हैंडबुक डाउनलोड कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप उसमें पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। अगला कमेंट है राजीव मिश्रा जी का, सर डीआर दोनों पेंशन प्लस रीएम्प्लॉयमेंट पर मिलता है, अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने भी कहा है। राजीव जी, कोर्ट का आदेश आ चुका है कि यदि आप सेना में नौकरी करके रिटायरमेंट जाने के बाद स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में रीएम्प्लॉय होते हो तो आपको दोनों का डीआर मिलेगा, यानी डीए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंपलसरी चीज़ ये है कि यदि आप अपना रीएम्प्लॉयमेंट का जो सर्टिफिकेट है, जो डिक्लेरेशन है, वो पीसीडीए को सबमिट करोगे तभी मिलेगा। एक कंडीशन रखी हुई है, नहीं तो पीसीडीए को ऑटोमेटिकली इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि डीआर 2 जगह से ले रहा है, इसका मतलब एक्स सर्विसमैन वापस रीएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं, तो उनका हो सकता है कि जो डीआर है जब तक आप रीएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जमा नहीं करोगे तो स्टॉप कर सकता है। स्टॉप होता तो नहीं मोस्टली केस के अंदर, क्योंकि आपको जब भी साल में आप एक बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हो तो उस समय आपसे ये डिक्लेरेशन पूछा जाता है कि आप रीएम्प्लॉय तो नहीं हो चुके हो, तो उस समय यदि हो चुके हैं तो यस क्लिक करते हैं और रीएम्प्लॉय नहीं हुए हैं तो नो क्लिक करते हैं। यदि यस क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक फॉर्म होता है जो पीसीडी की वेबसाइट के ऊपर है, रीएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, वो आपने सबमिट करना पड़ता है। वो अपने डिपार्टमेंट से साइन करवा के पीसीडी पेंशन इलाहाबाद को सबमिट करना कंपलसरी है। बाकी डीआर 2 सर्विस 2 पेंशन सबका मिलेगा, आप उसके बारे में फिक्र ना करें। अगला कमेंट है राजेश दत्तू सालिया जी का, ये बोल रहे हैं कि सर आफ्टर माइग्रेशन ऑफ स्पर्स ऑफ नवंबर 21 जनवरी 21 माई डियरनेस अलाउंस स्टॉप, व्हाट्स रीजन ऑफ दिस प्लीज टॉक। राजेश जी, अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि डीए है कुछ पेंशनर्स का पीसीडी ने बिल्कुल नहीं दिया है और कुछ का कम दिया है, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ चल रही है, वो आपका वेट करिए, 28 फरवरी तक क्रेडिट हो जाएगा एरियर के साथ। नेक्स्ट है सुरेश पंखावाला जी का, आई हैव सबमिटेड माई डीएलसी बट आई हैव नॉट रिसीव्ड यूजर नेम और पासवर्ड, सो हाउ कैन ट्रैक वेदर माई डीएलसी सक्सेसफुली और फेल। सुरेश जी, जब भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड आएगा आप लॉगिन करके सबसे पहले चेक करिए कि आपका आइडेंटिफिकेशन डेट क्या दिखा रहा है। यदि 1 साल एक्सटेंड करके दिखा रहा है इसका मतलब आपका सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, अदरवाइज आप स्टेटस चेक करिए, पीसीडी को कॉल करके पता करिए, फेल हो गया है तो दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। अगला कमेंट है तारू लता जी का, थैंक्स फॉर योर वीडियो, सर मैं अभी इंडिया से बाहर हूँ,
मई तक और मुझे यूजर आईडी पासवर्ड आ गया है, किंतु यहाँ से साइट ओपन नहीं हो रही है। लेकिन पेंशन ओल्ड डीए 17% से मिली है। मैं जुलाई 21 को रिटायर्ड हो गई हूँ, कृपया कर बताएं मैं कैसे करूँ। अभी एक और हमारे पेंशनर जो कि विदेश में रह रहे हैं, उन्होंने यही सेम क्यूरी की थी। तो यूजर नेम और पासवर्ड आ गया आपके पास में, क्योंकि यहाँ का मोबाइल वहाँ पे रोमिंग में चलता है, तो यूजर नेम और पासवर्ड तो आ ही जाता है, लेकिन साइट स्पर्श की वहाँ पे ओपन नहीं होगी। तो सेम कंडीशन है, या तो आप इंडियन एम्बेसी में जाइए, हो सकता है वहाँ पर एक्सेस दिया हो, उनको एक प्रिविलेज दिया हुआ हो कि हमारी स्पर्श की वेबसाइट वहाँ खुलती हो। यदि वहाँ पे नहीं खुलती है तो आप इंडिया में अपने रिलेटिव से संपर्क करिए, उनको यूजर नेम और पासवर्ड बताइए, वो डिफॉल्ट आपका पासवर्ड चेंज करेंगे और लॉगिन करके इस सैनिक समाचार पर अवेलेबल वीडियोज के माध्यम से लाइव डेमो के साथ अपना पीडीवी करवाइए। और पीडीवी आप खुद से करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपकी एडिट अपडेट जो करेक्शन करने वाली डिटेल क्या है, ताकि आप जाके बाद में मैनेज प्रोफाइल में एडिट अपडेट कर सकें। अदरवाइज यदि कोई इनकरेक्ट डिटेल उसमें सबमिट की हुई है पीसीडी ने, तो वो गलत ही सबमिट हो जाएगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि 10 या 15 दिन के बाद आप नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली पीडीवी आपकी सबमिट हो जाएगी। पेंशन आपकी कंटिन्यू रहेगी, पेंशन आ जाएगी सही समय पर। अगला कमेंट है जनित रॉय जी का, हाउ टू नो इफ माई मोबाइल एंड ईमेल आईडी इज रजिस्टर्ड और नॉट। इसका आपका सेम कमेंट का भी रिप्लाई मैंने थोड़ा देर पहले दिया था कि आप माइग्रेशन का स्टेटस चेक करिए, वहाँ पे आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल जाएगा। तो आप स्पर्श की वेब पे जाइए और फॉरगेट पासवर्ड करिए। आपको यदि आपके मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट दिखाई देता है, इसका मतलब रजिस्टर्ड है। उससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये मोबाइल नंबर मेरा है या बंद हो चुका है। और यदि रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है, तो आप दोबारा सेम कार्रवाई करिए, एप्लीकेशन डालिए रिकॉर्ड ऑफिस को। अगला कमेंट है के नायर जी का, थैंक्स, ये मैनेज प्रोफाइल कहाँ पर है। वैसे मैनेज प्रोफाइल पर, ये मैनेज प्रोफाइल पर कहाँ है, वो मैनेज प्रोफाइल कैसे करना है, इसके वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर। लेकिन आज मैं एक फ्रेश वीडियो और पोस्ट कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है हिंदू सिंह जी का, सर जो 31 दिसंबर 2021 को रिटायरमेंट हुए, क्या उन्हें भी डीएलसी सबमिट करने की जरूरत है। हिंदू सिंह जी, मैं आपको और सभी डिफेंस पेंशनर्स को जो कि सितंबर 21 के बाद रिटायरमेंट गए हैं, उनको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर में आपको डीएलसी या एमएलसी कुछ भी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सितंबर 2022 के बाद आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अगला कमेंट है प्रणव कुमार दास जी का, ये बोल रहे हैं कि सर मैं ना कुछ पीडीवी में ऐड करना था और कर दिया, जैसे फैमिली मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ईमेल, ऐड सन का पैन नंबर, फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल एक्सेट। अभी डॉक्यूमेंट मांग रहा है डिपेंडेंट मेंटली चैलेंज्ड रिक्वायर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट। प्रणव जी, ये प्रॉब्लम इस कारण आ रही है कि आपने जब फैमिली डिटेल अपडेट कर रहे थे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि इज मेंबर इज मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड, तो वो आपका यस हो गया है, उसको आप वापस हटाइए या नोट एप्लीकेबल करिए, तब ये आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। अगला कमेंट है शिव कुमार चोपड़ा जी का, ये बोल रहे हैं आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू जीवन प्रमाण ऐप एंड गोट आईडी फॉर दैट, इज देयर नीड टू सबमिट थ्रू स्पर्श आल्सो एंड हाउ टू चेक स्टेटस। आपने डीएलसी आप स्पर्श के थ्रू जमा करने का ऑप्शन अभी खुला नहीं है, वहां पे आइकन दिखाई दे रहा है लेकिन ऑप्शन खुला नहीं है। डीएलसी आपको जीवन प्रमाण की वेबसाइट के थ्रू ही जमा करना पड़ता है या उसकी एप्लीकेशन के थ्रू जमा करना पड़ता है। लेकिन जब आपको प्रमाण आईडी मिल चुकी है और आपका आधार नंबर में, पीपीओ नंबर में सब कुछ नाम सेम है, तो इसका मतलब आपका सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसका जो ट्रैक स्टेटस करना है उसके लिए एक वीडियो बनाया है मैंने, उस वीडियो को देखिए और आप अपना चेक स्टेटस कर सकते हो। वो वीडियो का मैं आपको थंबनेल बताता हूँ कि कैसा है वीडियो। वो ये देखिए, इस प्रकार का वीडियो है, इसमें ऊपर लिखा होगा कि आई सबमिटेड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विद स्पर्श, हाउ टू ट्रैक। इस वीडियो को देखिए, आप ट्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है प्रबल प्रताप सिंह जी का, ये बोल रहे हैं कि सर 3 दिन पहले सबमिट कर दिया है डीएलसी जीवन प्रमाण पोर्टल के थ्रू एंड मैसेज भी आया है कंफर्मेशन, जीवन प्रमाण आईडी भी मिल गई है, ट्रैक स्टेटस में शो नहीं हो रहा है। वो इसमें समय लगेगा, आपका अभी पीसीडी के पास में गया है, उसने जैसे ही उसको प्रोसेसिंग में डाल देना है तो आपका ट्रैक स्टेटस में इन प्रोसेस आएगा। और 7-8-10 दिन के बाद में जब उसको फाइनल अप्रूव और सैंक्शन कर देता है, आपके पीपीओ के साथ में लिंक कर देता है पीसीडीए, क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि आपका नाम सही है कि नहीं है, आपका उसमें जो डिटेल आधार नंबर वगैरह ये सब चीज़ें जो स्पर्श में और आपका आधार नंबर सेम होना चाहिए, ये करने के बाद में आपका सक्सेसफुल वो क्लिक करेगा तो आपका ट्रैक स्टेटस में प्रोसेस्ड लिखा हुआ आएगा। तो आप वेट करिए और 3-4 दिन के बाद में दोबारा ट्रैक स्टेटस करिए। नेक्स्ट कमेंट है विजय डोभाल जी का, ये बोल रहे हैं कि प्लीज गाइड हाउ टू गेट ई पीपीओ। सर वैसे तो सबको ई पीपीओ जो जारी हो चुके हैं, यदि आपको ई पीपीओ नहीं मिला है तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को, एनी डिपार्टमेंट को लेटर लिखिए कि मुझे ई पीपीओ नहीं मिला है,
और आपकी रिटायरमेंट डेट मुझे पता नहीं चल पाई, आप अलग से कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके ऊपर सूटेबल रिप्लाई करूंगा। और बाकी किसी भी पूर्व पेंशनर का यदि ईपीपीओ नहीं मिला है तो वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को एक लेटर लिखें कि मेरा ईपीपीओ नहीं मिला है। रिकॉर्ड ऑफिस आगे पीसीडी पेंशन इलाहाबाद को लेटर लिखेगा, वहां से ईपीपीओ आपके बैंक रिकॉर्ड ऑफिस आपकी मेल पे आ जाएगा। अगला कमेंट है प्रदीप काकू जी का। ये बोल रहे हैं कि डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय की अभी भी ड्रिलिंग ऑफिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना अफसर कोई इनिशिएट नहीं ले रहा है। पहले मैंने सेम आपकी जो क्यूरी है एक डिफेंस सिविलियन पूर्व पेंशनर की और थी, तो उनको भी मैंने बताया कि आप इस चैनल पर अवेलेबल वीडियो को देख के अपने नोडल अफसर का मोबाइल नंबर और एड्रेस पता करके उनसे संपर्क करने की कोशिश करो। नहीं हो पाता है तो आप ग्रीवेंस डालो सीपी ग्राम्स पर। तो यहाँ पे कमेंट जो समाप्त होते हैं, कमेंट वही पिक किए थे मैंने जो सूटेबल हो, जिसमें भाषा अच्छी लिखी हुई हो और वो सबके फायदे की बात हो। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन के लिए मैं फिर से आपसे अच्छे कमेंट्स को सेलेक्ट करूंगा। आप क्यूरी या कमेंट करते समय अपनी रिटायरमेंट डेट, टाइप ऑफ पेंशन और स्पर्श में माइग्रेशन के स्टेटस के बारे में जरूर लिखें, ताकि आपकी क्यूरी को सही तरीके से समझकर सूटेबल रिप्लाई व सॉल्यूशन बताया जा सके। प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो and subscribe the channel if not yet subscribed. Thank you. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।